हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग डीएनए इंडिया। चलिए बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं। टोटल वीकली गेन अगर आप देखेंगे तो हमको दिखाई दे रहा है कि -133 पॉइंट्स का जो मूवमेंट है हमको देखने मिला है ऑन क्लोजिंग बेसिस। और अगर एक इंटरेस्टिंग बात अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि जो प्राइस मूवमेंट है वो एक इनसाइड कैंडल के फॉर्म में हमको देखने मिला है। अगर मैं इस रेंज को ड्रॉ कर दूं यहाँ पर, आप क्लियरली देख सकते हैं कि पूरा जो प्राइस मोमेंटम है वो इस प्रीवियस कैंडल के अंदर ही हुआ है। और यहाँ पर एक इनडिसाइसिव मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है बिकॉज डोजी फॉर्मेशन में हमने प्राइस का जो क्लोजिंग बेसिस पे जो मूवमेंट है वो देखा है। नाउ इससे क्या समझ में आता है? इससे हमको क्लियरली ये समझ में आता है कि मार्केट बिकॉज ऑफ वन रीज़न प्रीवियस वीक का कैंडल लो के नीचे हमको क्लोजिंग देखने नहीं मिली या उसके नीचे हमको प्राइस एक्शन देखने नहीं मिला। इसका मतलब साफ है कि मार्केट अभी भी बुलिश है, कहीं से कोई रिट्रेसमेंट का चांस फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा एक जो सिचुएशन बन जाता है यहाँ पर वो ये कि मार्केट अपने ओपन के आसपास ही क्लोज दिया है, तो डेफिनेटली हमें जो भी सेल ऑफ देखने मिला था वीक के अंदर वो सेल ऑफ कहीं ना कहीं अब रिकवर हो गया है। तो यहाँ से दो ये चीज़ें ऑब्जर्वेशंस हम ले सकते हैं। इसके साथ हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट हमको कैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो पॉज की जो सिचुएशन थी वही बनी हुई है और अभी इस पॉज का अब मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट हमको देखने मिल सकता है आने वाली वीक में, जो कि एक अच्छा बुल रन हमको दे सकता है। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो क्लियरली आपको दिखाई देता है कि यहाँ से हमने जो पुल बैक लिया था ऑल टाइम हाई के पास से, वो पुल बैक को हमने रिकवर करके अभी हम पॉजिटिविटी की तरफ आ गए हैं। और लोअर टाइम फ्रेम में हमको क्लियरली स्ट्रक्चर ब्रेक देखने मिलेगा जो कि शो करेगा कि हमको अभी फर्दर एक अपसाइड पॉसिबिलिटी दिख रही है। यहाँ से एक फ्लिप लेवल क्लियरली हमको दिखाई देता है यहाँ पर इस रेंज का जो लोअर पॉइंट है विच इज़ 46,919। ये 46,919 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो मार्केट अपने प्रीवियस जो हाई टाइम फ्रेम का हमको ब्रेकआउट सपोर्ट मिल रहा है 46,310 वहाँ तक आ जाएगा और वहाँ से फिर मुझे लगता है कि एक डिमांड हमको देखने मिल सकती है टू दी अपसाइड। लेकिन अगर मार्केट इस लो के आसपास नहीं आता है, जो कि मुझे लगता है कि ये जो हमारा लेवल अभी बना हुआ है 47,481 का, अगर इस लेवल को हम ब्रेक नहीं करते हैं टू द डाउन साइड ऑन डेली चार्ट, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा बुल रन ही हमको देखने मिलेगा आने वाले टाइम में। आवरली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूं तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि हमने लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक जो दिया था वो 48,223 के ऊपर दिया था और उसको ब्रेक करने के बाद हमने मार्केट में हाई लगाया और उसके बाद एक पुल बैक दिया। और वो पुल बैक अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा प्रीवियस स्ट्रक्चर था, अगर मैं यहाँ से स्ट्रक्चर को प्लॉट करूँ, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारा पुल बैक था ABC फैशन में। और अब मार्केट उस स्ट्रक्चर के करीब से वापस हमको यहाँ पर मूवमेंट देता हुआ दिख रहा है। और अगर ये कंसोलिडेशन हमको देखने मिलता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन अर्ली नेक्स्ट वीक में हमें देखने मिलता है, तो एक चांसेस यही बनेंगे कि ये मार्केट जो है वो अपसाइड में ब्रेक कर जाएगा। हमारा जो ऑल टाइम हाई है 48,636 का, वो ब्रेक होके हमें एक बुल रन देखने मिलेगा। बट अगर मार्केट को एक्चुअली ये फ्लिप लेवल को टेस्ट करना है, 46,919 के लेवल को टेस्ट करना है, तो मार्केट यहाँ पर बिल्कुल भी वेट नहीं करेगा और मार्केट अगले वीक में हमको 47,481 का जो लेवल है वो अर्ली नेक्स्ट वीक में ही तोड़ता हुआ दिखाई देगा। जो मुझे लगता है लाइकलीहुड थोड़ा सा कम है, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो जो मूवमेंट आपको दिखाई देगा वो क्लियरली शो कर रहा है कि मार्केट के जो अभी हायर लोज बन रहे हैं वो अभी भी इंटैक्ट है। हमें लोज ब्रेक होते हुए नहीं दिख रहे हैं स्ट्रक्चरली कहीं भी। हमको क्लियरली जो हाईज हैं वही ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं और ये एक पॉजिटिव साइन ही है, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन है ये मैनिपुलेट नहीं कर रहा है ज़रा भी किधर भी, मुझे लगता है। इसके लिए मुझे लगता है कि आने वाले वीक में हमको एक अच्छा बुल रन ही देखने मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा पॉज हमको अर्ली नेक्स्ट वीक में देखने मिले, उसके बाद हमें एक बुल रन दिखाई दे। लेवल टू वॉच फॉर अगर मैं बात करूं तो 47,481 का जो लेवल है वो वॉच करना पड़ेगा आवरली बेसिस के ऊपर। अगर वो ब्रेक होता है तो वहाँ से फिर एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकता है बन जाए, हमको देखने मिले कि मार्केट वापस 46,919 के पास आता हुआ दिखाई दे। और अगर वाकई मार्केट में डिमांड है तो आप क्लियरली देखेंगे कि 46,919 के लेवल के नीचे हमको एक अच्छी बाइंग देखने मिलेगी, जो कि मार्केट का ऑल टाइम हाई फिर ब्रेक करती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल मुझे लगता है बिकॉज वीकली बेसिस के ऊपर हमको एक डोजी कैंडल देखने मिला है, उस डोजी कैंडल का जो रेंज है जो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है और क्लोजिंग जो हमको है वो अपर साइड में ही देखने मिली है उस डोजी के अंदर, तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट को हम एक बुलिश मोमेंटम ही आता हुआ देखते हैं। क्योंकि हमने अभी तक वीकली स्केल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो कोई भी लो ब्रेक नहीं किया है।
विच मीन्स के मार्केट इज स्टिल बुलिश एंड मार्केट में अभी भी जान है, अपसाइड की पॉसिबिलिटी अभी भी बनी हुई है और फर्दर मुझे लगता है अपसाइड के लेवल्स हमको देखने मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए जय हिंद।